बाय ब्रो।
गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? हर्षित, गिरिराज, अदिति, तान्या, जीनत, evening, sir. परितोष। जी सर। Yes, Good yes. evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। Yes, sir. ओके, ग्रेट। आप में से कोई भी अपने ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप करते हैं एवरीवन ज्वाइन का, एंड रेस्ट ऑफ यू मुझे कंफर्म कर दीजिए आप लोग को स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. थोड़ी Yes. वॉइस ना सर लो, थोड़ी वॉइस लो है सर। अभी ठीक है? Here better. Yes, sir. चलो ठीक। ऑलराइट, सो बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, कल जो मैंने रील शेयर किया था उसको देखा सबने, एवरीवन? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन समझ में आए एग्जैक्टली क्या डिफरेंस हुआ? आयुषी, अमानतुल्लाह, रुचि, सर रुपेश। उसमें था कि उसने पूछा कि आपके Yes, sir. पास 1 रुपीज है। Good evening, sir. गुड इवनिंग रुचि। यस शाहरुख, कंटिन्यू। तो उसने केवल पूछने के लिए बोला था, तो लेने के लिए नहीं बोला। तो मतलब इसमें Correct. एग्जैक्ट, तो इसमें एग्जैक्ट उसका फायदा क्या हुआ पूछ के? एग्जैक्टली कल जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने उसमें भी देखो वो यही चीज बताया था कि लेट से हर्षित ने मुझे बोला कि सर आपके पास 500 रुपए है। मैंने कहा हाँ है, बट क्या वो पैसा मैंने हर्षित को दिया? क्या हर्षित उस 500 रुपए को कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हर्षित ने जो मुझे टास्क दिया था मैंने परफॉर्म तो किया, बट हर्षित को उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, उससे उस रिजल्ट को हर्षित एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन हुआ। बट सेकेंड डे हर्षित ने मुझे फिर से कॉल किया कि सर आपके पास 500 रुपए? मैंने कहा हाँ है, मैंने जीपे कर दिया तुरंत। अब हर्षित के पास वो 500 रुपए अवेलेबल है, तो वो उस 500 रुपए को कैसे भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उनके पास रिजल्ट उनके एंड पे है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इस केस में मैं एक रिटर्न टाइप फंक्शन हुआ, तो यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जहाँ पे आप लोग फेस करते करोगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं, वो ये करते हैं कि कहाँ पे रिटर्न टाइप क्रिएट करना है, कहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप क्रिएट करना है। तो इसको सिंपल लाइक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है, जस्ट अ अतुल, इसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है, जहां मेरा मन जो करेगा मैं वो यूज करूंगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरा मन कर रहा है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बनाने का, मैं नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बनाऊंगा। मेरा मन कर रहा है रिटर्न टाइप फंक्शन बनाने का, मैं रिटर्न टाइप। अब इसमें लाइक कहा, हाँ अतुल बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अतुल। तुम यहाँ से गए हो? अतुल दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। हेलो। ठीक है, बाकी हेलो। हाँ हेलो, यस परितोष। सर बोल रहे कि इसको फुल स्क्रीन कैसे करता है सर? आप अपने मोबाइल को रोटेट करके देखो, ऑटो रोटेशन ऑन करो, ऑटोमेटिक हो जाता है। ना रोटेट तो किया, रोटेट में आ रहा है लेकिन फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है वही। ऑटो रोटेशन ऑन है आपके मोबाइल का? हाँ ऑटो रोटेशन हो गया लेकिन फुल स्क्रीन नहीं है। सर स्क्रीन क्या मेरे को मतलब भी नहीं दिख रहा है सर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन आधा आधा दिख रहा है। नहीं बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन मेरे को। सबको ये मेरे प्रॉब्लम को आ रही है दिख क्या? रहा है। हाँ मेरे को दिख रहा है लेकिन आधा दिख रहा है, मतलब फुल स्क्रीन जैसे वो जूम मीटिंग में दिख रहा था ना। फुल स्क्रीन वैसे होगा, थ्री डॉट में जाके व्यू में जाके फिर उधर ऑप्शन आता है, थ्री डॉट में किया, व्यू व्यू तो दिख ही व्यू दिखा में रहा आता है। है, फोकस ऑन कांटेक्ट पे क्लिक करोगे ना, कंटेंट पे, तो हो जाएगा। सर एक बार रीशेयर करोगे क्या प्लीज? श्योर। थ्री डॉट में ओके, अभी विजिबल है स्क्रीन? मतलब ब्लैंक दिख रहा है सर, कुछ जैसे Yes, व्हाइट sir. बोर्ड वगैरह नहीं दिख रहा है। आ गया। सर लेकिन नेम वाली क्या- स्क्रीन क्या दिख रही है, दिख आपकी रहा है? पहचान वाली नहीं दिख रही है। अब मैंने दिख भी रही वही है ओपन किया था, करेक्ट मैंने वही करेक्ट सर, ओपन किया था। पहचान नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा है ना, नेटवर्क का इशू होगा थोड़ी देर में। हो सकता है, पॉसिबल है नेटवर्क इशू।
ऑलराइट, सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फंक्शन कहाँ पे हमें नॉन रिटर्न टाइप क्रिएट करना है, कहाँ पे रिटर्न टाइप क्रिएट करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी अभी हम लोग नेक्स्ट वीक एक प्रोजेक्ट करेंगे छोटा सा, उसके भी यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसे डिस्कस लाइक डिसाइड होती है कि हमें कहाँ पे रिटर्न टाइप क्रिएट करना है, कहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप क्रिएट करना है। ठीक है, सो ये हो गया फंक्शंस का। ठीक है, आप लोग अपने फंक्शंस के जो रिकॉर्डिंग थी, ठीक है, उसको देखते रहिए, उसको असाइनमेंट को प्रैक्टिस करिए। अभी सर बेसिक जब फंक्शंस स्क्रीन हम पे लोग कुछ कवर किया है। सर स्क्रीन पे जो कुछ दिख ही नहीं रहेगा, बस नेम वाली लिस्ट आ रही है सर, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या दिख रहा है अतुल? अब दिख रहा है आवाज सर, आप नहीं जो आ लिख रहा रही दिखा, है। अभी उसके बाद तुरंत आ जा रही है वो स्क्रीन आ जा रही है नेम वाली। वापस फिर से आ गई नाम आ सर। रहा है? हाँ फिर नाम आ वो गया इसलिए सर। यस आ सर, रहा है क्योंकि वापस से मैं ले नाम आ आया, गया। मुझे भी तो देखना है ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो सर वो साइड ही नहीं हो सकता, हम कैसे पढ़ेंगे? तो पीछे क्या लिखा हुआ है जब मैं बैकग्राउंड में? पढ़ा रहूंगा तो मैं हटा दूंगा ना। जब मुझे पाइचाम पे कुछ लिखना होगा मैं हटा दूंगा, जब मुझे कुछ ड्रॉ करना होगा तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, जब मुझे बात करनी होगी तो मुझे देखना होगा ना मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, डोंट वरी, अभी जब मैं टॉपिक पढ़ाने लगूंगा तो ये आप लोगों को नहीं दिखेगा। ओके, सो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को? फंक्शन सर। फंक्शंस। तो नेक्स्ट वीक हम लोग जब एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको उस प्रोजेक्ट की हेल्प से समझ में आएगा कि फंक्शंस किस तरह से हमारे टास्क को लाइक इजी करते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहो, उसके असाइनमेंट करो, कुछ डाउट होगा मुझसे कॉल पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। अदरवाइज जो हमारा मंडे का सेशन होगा उसमें हम लोग फंक्शन के भी डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे, और स्ट्रिंग जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसके भी डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप लोगों के लिए लाइक आप में से ज्यादातर लोगों के लिए स्ट्रिंग नया टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अपने स्कूल टाइम पे भी एज सच नहीं कवर किया होगा, तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब आप लोगों का पेस अप हो रहा है। ठीक है, लेवल अप हो रहा है। अभी तक हम लोग बेसिक्स में थे लेकिन अब लेवल अप हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों इतना जरूरी है हमारे पढ़ना? म्यूट कर लीजिए, कौन है ये? आर्यन। सो लाइक मान लीजिए मैं आप लोग का डेटा कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने आप में से कुछ लोगों का नाम कलेक्ट किया। ठीक है, मैंने आप लोगों का सिटी कलेक्ट किया, और फिर मैंने आप लोगों का स्टेट कलेक्ट किया। ठीक, तो लेट्स से मेरा नाम हो गया आयुष, सिटी हो गई लेट्स से मथुरा, और स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद अतुल का मैंने डेटा कलेक्ट किया, अतुल, अतुल की सिटी हो गई लेट्स से लखनऊ, और अतुल ने अपना स्टेट प्रोवाइड किया उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद लेट्स से वी हैव आयुषी, आयुषी लिव्स इन नोएडा, और आयुषी का स्टेट है यूपी। ठीक, तो अब यहाँ पे लाइक चलिए एक नाम और ले लेते हैं, एक डेटा और ले लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स से वी हैव परितोष, परितोष लिव्स इन आगरा, और परितोष का जो स्टेट है दैट इज उत्तर प्रदेश। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा प्रोवाइड किया है स्टेट का स्पेसिफिकली, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम सभी लोगों ने वही डेटा प्रोवाइड किया है, लेकिन हमारा डेटा को जो एंटर करने का तरीका था, जो हमने डेटा प्रोवाइड करने का तरीका हमारा वो डिफरेंट है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का यू और पी कैपिटल है, यहाँ पे सारे लेटर्स कैपिटल हैं। यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश को स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सारे स्मॉल लेटर्स में है। तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम डे वन आपको मालूम है कि कंप्यूटर लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस करता है। तो अगर यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दूं कंप्यूटर को, ठीक है, कि मुझे उन लोगों का नाम बताओ जो उत्तर प्रदेश से रहते हैं, तो क्या सबका नाम आएगा या फिर सिर्फ मेरा नाम आएगा? एवरीवन, सर आपका नाम केवल आएगा। आपका सर आएगा बस सर। आपका नाम आएगा। सिर्फ मेरा नाम आएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर स्पेलिंग के साथ केस भी तो मैच करेगा, और ये मैच होगा सिर्फ मेरे डिटेल के साथ, बाकी लोगों के डिटेल के साथ नहीं मैच करेगा। तो अब यहाँ पे
लाइक गलती मेरी हुई एज अ यूजर या कंप्यूटर की गलती है, आप लोग बताओ। एज अ यूजर की गलती है सर। यूजर की गलती, करेक्ट। तो अब जब आप लोग किसी भी डेटा पे काम करते हो ना एज अ डेटा एनालिस्ट, तो लाइक 70% ऑफ द टास्क, मतलब 60 to 70% का रेशियो रहता है, आप अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हो। ठीक है, इस स्टेप को बोलते हैं डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। इसका पर्पस क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट डेटा पे अप्लाई हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लेट से मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यूजर जो भी अपना स्टेट प्रोवाइड कर रहा है वो सब इसी फॉर्मेट में रहेगा, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस में रहेगा। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे सबका रिजल्ट, सबका जो डेटा है वो स्टैंडर्डाइज होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, कैपिटल यू कैपिटल पी। अतुल का स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कैपिटल यू कैपिटल पी। आयुषी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कैपिटल यू कैपिटल पी। एंड द सेम गोज परितोष, कैपिटल यू कैपिटल पी। अब जब यहाँ पे मैं कंप्यूटर का बोलूंगा कि उन लोगों का नाम बताओ जिनका स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे चारों लोगों का नाम आ जाएगा। करेक्ट एवरीवन, यस और नो? यस Yes. सर। यस सर। ठीक है, तो यही sir. प्रॉब्लम एज अ डेटा एनालिस्ट आप लोग फेस करते हो अपने इनिशियल स्टेप में, इस इनिशियल स्टेज में। तो अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, इस अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसको डेटा स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं या फिर डेटा मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये क्यों करते हैं, सो दैट कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को वो पूरे डेटा पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, वो पूरे डेटा पे वर्क करे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, कोई ऐसा डेटा मिस नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि कोई लेटर का डिफरेंस है या कोई डॉट का डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें वो हम लोग स्ट्रिंग में क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि 90% ऑफ द डेटा हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। आपको याद होगा डेटा टाइप वाले सेशन में मैंने एक्सेल फाइल शो किया था। ठीक है, उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो कुछ डेटा जैसे प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, जिप कोड, कुछ डेटा तो हमारा इंटीजर एंड फ्लोट में था, बट 80 to 90% ऑफ द डेटा हमारा स्ट्रिंग में था। स्ट्रिंग में डेटा नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, आपका सिटी, ये सारा डेटा किसमें था, स्ट्रिंग में था। दैट इज द रीजन कि हमारे लिए स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया एग्जैक्टली हम लोग स्ट्रिंग क्यों कवर करें, प्रॉब्लम समझ में आई एवरीवन, क्या सॉल्व करने वाले हम लोग? यस सर। ठीक है, तान्या, प्रियंका, रुपेश, अमानुल्लाह, जीनत। ओके परफेक्ट। तो एक स्ट्रिंग का जो बेसिक, स्ट्रिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों ने डेटा टाइप में कवर भी किया था, बट एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है? पाइथन स्ट्रिंग इज द कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ठीक है, एज ऑफ नाउ लाइक हम लोगों ने जब डेटा टाइप कवर किया था तो मैंने आपको बोला था कि आप कोड के अंदर कुछ भी लिखो वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आयुष, सिंगल कोट के अंदर है, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट में आयुष प्रिंट हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसी आयुष को मैंने डबल कोट में लिख दिया लाइक दिस, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नो डिफरेंस। इसी प्रिंट आयुष को अगर मान लीजिए मैंने ट्रिपल कोट्स में लिखा लाइक दिस, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी डिफरेंस। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रिंग डेटा को आप सिंगल कोट में लिखना चाहो, डबल कोट में आप लिखना चाहो, ट्रिपल कोट में आप लिखना चाहो, आप तीनों में लिख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस में लिखना चाहते हो। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अगर सिर्फ लिखने की बात है तो आप कोई भी कोड यूज कर सकते हो, बट अगेन कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तीनों कोड्स में तो एक्चुअल उनके बीच में डिफरेंस होता है। इनके बीच में डिफरेंस कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने बोला प्रिंट कर दो द फादर ऑफ द नेशन इज महात्मा गांधी। ओके, यहाँ पे मैंने रन किया तो द फादर ऑफ द नेशन इज महात्मा गांधी आ गया। अब अगर आपको बचपन का याद होगा, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब हमें किसी लाइन को में किसी पर्टिकुलर वर्ड को स्पेसिफाई करना होता था तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास यूज करते थे। याद आया एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इस लाइन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, महात्मा गांधी। मैं चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का नाम इन्वर्टेड कॉमा में आए। ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट है वो ऐसे प्रिंट होना चाहिए, द फादर ऑफ द नेशन इज महात्मा गांधी, मतलब आउटपुट स्क्रीन में रिजल्ट ऐसे प्रिंट होना चाहिए।
अब अगर इसको मुझे प्रिंट करना है, मतलब अपने आउटपुट में मुझे इन्वर्टेड कॉमास को भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको महात्मा गांधी को इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया लाइक दिस। अब जैसे यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया अपने स्टेटमेंट में, अपनी स्ट्रिंग में, तुरंत एक रेड अंडरलाइन आ गई। रेड अंडरलाइन मतलब एरर है, रन करते हैं, एरर ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हुआ कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन देने में आप गलती कर रहे हो, ठीक है। बट ये गलती हो क्यों रही है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा तो हम यूज करते हैं स्ट्रिंग में। तो ये इस तरह से वर्क करता है कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। उसने क्या किया, यहाँ पे उसने एक कोड देखा, तो वो समझ गया कि एक स्ट्रिंग डेटा स्टार्ट हो रहा है। अब उसने एक एक कैरेक्टर को स्टडी किया, द फादर ऑफ द नेशन इज, यहाँ पे उसको एक कोड मिल गया। स्ट्रिंग का रूल है कि आपका सिंगल कोट से अगर स्ट्रिंग स्टार्ट होगी तो सिंगल कोट पे एंड होनी चाहिए। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है, दो कोट्स के बीच में द फादर ऑफ द नेशन इज लिखा है, कंप्यूटर को समझ गया कि ये स्ट्रिंग डेटा है। बट इसके बाद अब ये जो लिखा हुआ है महात्मा गांधी, कंप्यूटर इसे नहीं समझ पा रही है क्या है। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया, डेटा ये हो नहीं सकता क्योंकि कोर्स नहीं लगा है, तो कंप्यूटर से समझ नहीं पा रहे। दैट इज द रीजन कि एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे अपने आउटपुट में मुझे महात्मा गांधी के नाम में कोट्स चाहिए। तो अभी मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर का रूल है कि जिस कोड से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है उसी कोड पे एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल कोड से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे सिंगल कोड पे एंड हो जा रही है। इसको तो स्ट्रिंग डेटा समझ रहा है, नहीं इसको नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर के जो कोड्स है उसे डिफरेंट कर देते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेगा, उसने यहाँ पे डबल कोट देखा, तो उसको समझ में आएगा स्ट्रिंग डेटा स्टार्ट हो रहा। अब वो आगे आएगा, द फादर ऑफ द नेशन इज। अब उसको यहाँ पे एक सिंगल कोट दिखा, तो जब उसे सिंगल कोट दिखता है तो हमारी मेन स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, डबल कोट से। यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट। तो वो इस सिंगल कोट को एक कैरेक्टर की तरह कंसीडर करता है, एक सिंबल की तरह कंसीडर करता है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा, महात्मा गांधी, फिर से उसको सिंगल कोट दिखा। अगेन वो कुछ लाइक उसे प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो उसे कैरेक्टर समझ रहा है। फिर उसको यहाँ पे डबल कोट दिखा। अब ये जो डबल कोट है ये हमारा मेन कोट है जो इस स्ट्रिंग को एंड कर रहा है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आया फर्स्ट ऑफ ऑल, और महात्मा गांधी के नाम के आगे पीछे में कोट्स भी आ गए। ये समझ में आया एवरीवन? यस सर यस सर। सर ठीक है, यस सर तो ठीक है। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ महात्मा गांधी का नाम डबल इन्वर्टेड कॉमास में आना चाहिए। बचपन में वो भी तो यूज करते थे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर वापस से यहाँ पे मान लीजिए मैंने सेम लॉजिक यूज किया, मैंने डबल कोट यूज कर लिया, अगेन सेम प्रॉब्लम। डबल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, डबल कोट पे खत्म हो जाएगी, महात्मा गांधी की समझ ही नहीं पाएगा कंप्यूटर की एग्जैक्टली ये है क्या, अगेन ये एरर थ्रो करेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था, बाहर का कोड अंदर का कोड डिफरेंट होना चाहिए, तो हम लोग बाहर सिंगल कोड यूज कर लेंगे। रन किया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या होगा, ये जो डबल कोट्स है कंप्यूटर से क्या करेगा, एक सिंबल की तरह, कैरेक्टर की तरह कंसीडर करेगा, और बाहर जो मेन कोट है, जो सिंगल कोट है, कंप्यूटर से मेन कोट्स की तरह कंसीडर करेगा कि स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही, स्ट्रिंग स्टॉप हो रही, और ये आपका इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल कोट डबल कोट समझ में आया, ट्रिपल कोट को भी समझेंगे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर ओके, यस सर। अब आते हैं ट्रिपल कोट पे। ट्रिपल कोट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, हेलो माय नेम इज आयुष, I am a Python trainer. I am training for string data type. Okay. अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मैंने स्ट्रिंग दी है, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, हेलो माय नेम इज आयुष, आई एम अ पाइथन ट्रेनर, आई एम ट्रेनिंग फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैं चाहता हूँ कि तीन अलग अलग लाइन में आए, ठीक है। लाइक अभी ये आउटपुट कैसा आ रहा है, हेलो आई एम आयुष, आई एम अ पाइथन ट्रेनर, आई एम ट्रेनिंग फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये इस तरह से आ रहा है। बट नाउ आई वांट कि आउटपुट ऐसा आना चाहिए, हेलो आई एम आयुष, I am a Python trainer. I am training for string data type. मैं आउटपुट इस लाइक इस लुक में चाहता हूँ कि इस तरह से आए, तीनों लाइन, तीनों स्टेटमेंट तीनों अलग अलग लाइन में है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को मैं ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे इसको मैंने ब्रेक किया, बट आउटपुट मेरा अभी भी सिंगल लाइन में ही आ रहा है।
ठीक है, या लेट्स से इसको मैं अगर थोड़ा और ब्रेक कर देता हूँ लाइक दिस, फिर से रन किया, अगेन ये सिंगल लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसी सिंगल कोट की जगह लेट्स से डबल कोट ट्राई करते हैं कि डबल कोट अगर हम ट्राई करें तो क्या होगा आउटपुट। तो इसको डबल कोट किया और फिर इसको ब्रेक कर देते हैं लाइक दिस, रन किया, अगेन नो सेम आउटपुट। हेलो माय नेम इज आयुष, आई एम अ पाइथन ट्रेनर, आई एम ट्रेनिंग फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली मैं अपने स्ट्रिंग को एक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स ये कुछ इस तरह से लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रिपल कोट को अगर मैं एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर रन कर दूं तो ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया अपनी स्ट्रिंग को लाइक दिस, अब ये उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा जिस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे टाइप किया है। लेट्स यहाँ पे मैं क्या आता हूँ कि पाइथन ट्रेनर के बीच में बिना स्पेस आ जाए, रन किया, यहाँ पे स्पेस आ गया। मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल कोट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग डेटा को स्ट्रक्चर दे सकते हैं एज पर वी वांट। ठीक है, क्लियर एवरीवन, समझ में आया? सिंगल कोट, Yes, डबल sir. कोट, ट्रिपल कोट, Yes, तीनों का sir. डिफरेंस समझ में आ यस गया? सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कहाँ पे क्या यूज करना है ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हमारी जरूरत है तो हम सिंगल कोट यूज करेंगे, नहीं अगर जरूरत है तो डबल कोट यूज करेंगे, जरूरत है तो ट्रिपल कोट यूज करेंगे। अदरवाइज आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था एक स्ट्रिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, मेमोरी एलोकेशन से पहले एक और चीज बता देता हूँ। आई थिंक मैंने आप लोग को पहले भी एक बार ब्रीफ किया हुआ है, बट थोड़ा सा इस बार लाइक डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नेक्स्ट लाइन में डेटा ले जाने के लिए बैकस्लैश एन करके वो भी कर सकते हैं शाहरुख, वो भी एक तरीका होता है। ठीक है, मल्टीपल वेज होते प्रोग्रामिंग में, किसी भी काम को करने के मल्टीपल वेज पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे आप स्लैश एन यूज करोगे तो स्लैश एन आपको अगर मल्टीपल जगह अगर आपको यूज करना है तो आप स्लैश एन वहां पे टाइप करोगे, या फिर अपनी स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में लिख दीजिए तो भी ब्रेक हो जाएगा। तो आपको आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, अच्छा मुझे एक बार लाइक रिमाइंड करा दीजिएगा, क्या मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया है क्या स्टार्टिंग में, क्या होता है कैसे होता है? एनीवन? नहीं नो No, सर। sir. नहीं? नहीं सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस इसलिए पूछा था कि अगर थोड़ा बहुत बताया है तो एक बार रिवीजन करा दूंगा, नहीं बताया तो मैं डिटेल में बता दूंगा। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ। ओके, सो लाइक सेकंड, यूजर इनपुट टाइप कास्टिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन था, दिस वन अभी आप लोगों ने किया भी होगा। यहाँ पे क्या आपको टास्क मिला है, योर टास्क इज टू टेक नेम एंड एज एंड लोकेशन फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज। हेलो एवरीवन, आई एम XYZ, मतलब यूजर का नाम, एंड आई एम XYZ ईयर्स ओल्ड, मतलब यूजर की एज, एंड आई लिव इन XYZ, मतलब यूजर की लोकेशन। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कुछ इस तरह से किया होगा। आपने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, और इसको मैं यूजर इनपुट से नहीं करा तो दैट मुझे बार बार डेटा इनपुट ना करना पड़ा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहा। नेम, एज हो गई लेट्स से मेरी 23, और सिटी हो गई लेट्स से मेरी गोवा। अब जो मुझे लाइक आउटपुट में प्रिंट करना था स्टेटमेंट, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, के लिए नेम वेरिएबल ले लेंगे, फिर यहाँ पे आई एम, एज के लिए एज वेरिएबल यूज कर लेंगे, ईयर्स ओल्ड, एंड आई लिव इन सिटी के लिए सिटी वेरिएबल यूज कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, रन किया, आपका आउटपुट वैसे ही आ रहा है जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, आई एम 23 इयर्स ओल्ड एंड लिव इन गोवा। सही। अब ये जो टास्क आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, लाइन नंबर 5, इसको ऑब्जर्व करना है। पहला कोट 1, इसको इग्नोर कर देते क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट का पार्ट है। फिर 2, फिर ये कॉमा 3, फिर 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14।
14 टाइम्स आपको कोट्स एंड कॉमास यूज करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में 3 जगह वेरिएबल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो। ठीक है, बट गलती से भी अगर एक भी कोट मिसप्लेस हुआ, जैसे अगर इसको इस तरह से कर देंगे तो पहला प्रॉब्लम तो ये एरर थ्रो करेगा। लेकिन मिसप्लेस का मतलब अगर आपने एक कोट की पोजीशन अगर गलती से चेंज कर दी लाइक दिस, अब यहाँ पे आउटपुट में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एज की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 23। आउटपुट में क्या आ रहा है? एज ऐसे एज इट इज प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो कोट्स के अंदर चला गया। ये एज आपका इस कोट के बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया? एक टेक्स्ट की तरह कंसीडर कर रहा है, एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर रहा है। तो अब यहाँ पे लाइक ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्कोप ऑफ एरर तो है। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसी स्कोप ऑफ एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, सबका मतलब एक ही होता है। म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एग्जैक्टली हम लोग, सॉरी पूछिए। ये एफ स्ट्रिंग आपने बताई थी जहाँ तक मुझे याद है, मतलब मे भी सबको भी ध्यान होगा कि एफ स्ट्रिंग तो सर ने Okay. बताई थी ना। कोई बात नहीं, बताया था, अच्छी बात है। नहीं बताया था, एक बार रिवीजन कर हो जाएगा। ठीक। ओके, सो अब यहाँ पे जब हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में इंस्ट्रक्शन देना है तो हम लोग किस तरह से देते हैं? ठीक है, या हमारा जो स्कोप ऑफ एरर वो कैसे रिड्यूस हो जाता है? तो प्रिंट फंक्शन तो हमें एज इट इज यूज करना है, कोट्स के अंदर हमें अपना स्टेटमेंट लिखना है, बस इस कोट्स के आगे में हम लोग एफ यूज कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया? ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो गया, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज। अब ये जो नेम वेरिएबल है, इसको सेपरेट करने के लिए आपने क्या किया था? कॉमा लगाया था। पहले आपने इस स्ट्रिंग को क्लोज किया, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर आपने यहाँ कॉमा लगाया, फिर आपने स्ट्रिंग को फिर से स्टार्ट किया। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग के साथ ये नहीं करना है। म्यूट कर लीजिए प्लीज। कौन है ये? गौरव। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ ये नहीं करना है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेते हो। तो माय नेम इज नेम वेरिएबल, आई एम एज years old and I live in city, city वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको भी यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों सिनेरियो में जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट आपका सेम आ रहा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, आई एम 23 years old and I live in गोवा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 14 बार 14 टाइम्स आपको कोट्स एंड कॉमा यूज करना पड़ा, यहाँ पे सिर्फ एक बार सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 2 बार आपको कोट्स यूज करना पड़ा। बाकी सब कुछ इसी कोट्स के अंदर आ गया आपका। ठीक है, तो स्कोप ऑफ एरर कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। एवरीवन, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, सर sir. इजी हो गया। ठीक है, सर, स्कोप ऑफ एरर कम हो गया। हाँ बोलिए। इससे कंटिन्यूएशन भी तो कर सकते थे सर। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे शाहरुख, बट एक आउटपुट को प्रिंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना लाइक अपनी अपनी पसंद है। मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि मुझे अगर आउटपुट प्रिंट करना है तो मैं बार बार एक और नया ऑपरेशन परफॉर्म करूं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? सर प्लेन स्ट्रिंग के लिए मेरे हिसाब से कॉन्केटेनेशन यूज करना ठीक नहीं लगेगा, हमको लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, बट अगेन सबकी अपनी अपनी पसंद है। ठीक है, द थिंग इज आपके पास वो भी एक ऑप्शन है, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? आपको अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है, आउटपुट प्रिंट करना है, तो आपके पास एक तरीका ये है लाइन नंबर 5, एक तरीका ये है लाइन नंबर 11। ये ऑप्शनल है, मैंने आपको दोनों बता दिया। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको जो चीज ज्यादा बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि अगर आपने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज किया तो आपका आंसर सही होगा, अगर आपने इसको यूज किया तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, आप कुछ कहीं पे भी कुछ भी यूज करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, अब आते हैं मेमोरी एलोकेशन पे। ठीक है, स्ट्रिंग का मेमोरी एलोकेशन न्यू है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने जो लास्ट टाइम पे आप लोगों ने जो मेमोरी एलोकेशन कवर किया था वो इंटीजर और फ्लोट का था। स्ट्रिंग का मेमोरी एलोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है एट द सेम टाइम। ठीक है, बट अगेन मेमोरी एलोकेशन हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं?
तो लाइक पहले भी ये मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है? उसका पर्पस आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से कि परितोष मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो घर आए मेरे, ठीक है? रात के 9:15 बजे मैं सेशन ले रहा था, मैंने परितोष को बोला कि किचन में जाओ, 2 कप चाय बनाओ, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। बट परितोष मेरे घर पहली बार आए, वो किचन में गए और किचन में उनको चीजें नहीं मिल रही थी, या उनको समझ में नहीं आता कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। उनके लिए चाय बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एवरीवन, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उनके लिए, यस यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है? बट फिर मैंने सर। परितोष को समझाया कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, कैसे चाय बनाना है एंड एवरीथिंग। फिर कुछ टाइम के बाद परितोष फिर से आए मेरे घर, उनको मैंने बोला कि मेरा तो सेशन है, किचन में जाओ, चाय बनाओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अब परितोष जब किचन में गए तो उनको सारी चीज मालूम थी, कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, उन्होंने सारी चीजों को एक्सेस किया, उसको लाइक प्रिपेयर किया और चाय बन गई, ठीक है? तो अब हम लोग जो मंथली एलोकेशन कवर कर रहे हैं ना, उसका रीजन यही है, हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं सो दैट कि स्ट्रिंग पे अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं उसको करेक्ट एड्रेस प्रोवाइड कर सकूं, मैं उससे बताऊं कि एग्जैक्टली किस कैरेक्टर पे, किस डेटा पे टास्क को परफॉर्म करना है। और ये तभी होगा जब मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली कोई कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर है, ठीक है? ऑलराइट, तो अब अच्छा, वन मोर थिंग, स्ट्रिंग का जो मेमोरी एलोकेशन है ना, जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आगे आपको कई जगह पे मिलेगा, ठीक है? तो ये आपका रिवीजन होता चला जाएगा। तो लाइक अगर मान लीजिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, लेट्स से मैंने बोला a इक्वल्स टू 25, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इस मेमोरी में एक रैंडमली एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इस ब्लॉक के अंदर 25 स्टोर हो जाएगा और इस ब्लॉक का नाम a हो जाएगा, ठीक है? ये आपका इंटीजर एंड फ्लोट का डेटा ऐसे ही स्टोर होता है। लेकिन स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो लेट्स से कि मान लीजिए एक सोसाइटी है, ठीक है? इस सोसाइटी का नाम है गोकुल धाम, ठीक है? गोकुल धाम सोसाइटी में 5 लोग रहते हैं, ठीक है? एक फ्लैट में ए रहता है, एक फ्लैट में वाई रहता है, एक फ्लैट में यू रहता है, एक फ्लैट में एस रहता है और एक फ्लैट में एच रहता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कलेक्टिवली कि ए वाई यू एस एच ये कहाँ रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? गोकुल धाम सोसाइटी, करेक्ट? सर कोई सही एक भी है। घर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है सर, सबको आ रहा है कि मालूम नहीं है, लेकिन आ रहा है, मतलब इस तरह ये हो रहा है, सबको आ रहा है डिस्टर्ब क्या? हो रहा है सर। सबको आ रहा है क्या? नो सर। नो सर, नो सर, सर नो नो नहीं नो आ रहा। सर। तो मेरा तो प्रॉब्लम होगा शायद, देखता हूँ। पंखा बंद करके सेशन अटेंड करिए, ओके? ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो मैं ये कह रहा था कि लाइक हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि ए वाई यू एस एच कहाँ पे रहते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि वो गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं, सबका आंसर सही भी है। बट अगर मैं पूछूं कि यू कहाँ रहता है या वाई कहाँ रहता है, ठीक है? तो इनका जो इंडिविजुअल एड्रेस है, ठीक है, जो इनका फ्लैट है, वो फ्लैट नंबर, फ्लैट एड्रेस तो चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो लेट्स से ए रहता था फ्लैट नंबर 0 में, वाई रहता था फ्लैट नंबर 1 में, यू रहता था फ्लैट नंबर 2 में, एस रहता था फ्लैट नंबर 3 में और एच रहता था फ्लैट नंबर 4 में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यू कहाँ रहता है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? फ्लैट नंबर 2 गोकुल धाम सोसाइटी, या सॉरी इसी को रिवर्स कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग का एड्रेस क्या हो जाएगा? गोकुल धाम सोसाइटी फ्लैट नंबर 2, ठीक है? मैं अगर आपसे पूछूं कि एच कहाँ पे रहता है, तो गोकुल धाम सोसाइटी फ्लैट नंबर 4। मैं आपसे पूछूं ए कहाँ पे रहता है, तो गोकुल धाम सोसाइटी फ्लैट नंबर 0। करेक्ट एवरीवन, यही होगा। यस सर। सर। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है ना, इसी को, ये अभी वर्टिकल है, इसी को हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं लाइक दिस। ए वाई यू एस एच 0 1 2 3 4। अब ये जो नंबरिंग आप देख रहे हो 0 1 2 3 4, इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्लैट नंबर वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, बट एक्चुअल जो टेक्निकल वर्ड है वो होगा इंडेक्स नंबर। तो ये जो नंबरिंग है इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक? तो जब आप यहाँ पे लेट्स से आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, आपने बोला एक नेम नाम का वेरिएबल है,
जिसके अंदर स्टोर कर दो आयुष को। तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इस मेमोरी में एक ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक के अंदर एक एक कैरेक्टर स्टोर होगा अलग अलग ब्लॉक में, सब ब्लॉक्स में, और इस कंप्लीट ब्लॉक का नाम हो जाएगा नेम, इस तरह से। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि नेम ब्लॉक के अंदर जो डेटा है, नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा उसे प्रिंट कर दो, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, नेम वेरिएबल को ढूंढेगा। नेम वेरिएबल इस ब्लॉक को रिफर कर रहा है, इसके अंदर क्या कैरेक्टर्स हैं, AYUSH, इसे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो, यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, और मैंने बोला AYUSH, इसके अंदर स्टोर कर दो। फिर मैंने बोला नेम को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयुष आ जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गोकुल धाम सोसाइटी में कौन कौन रहता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, AYUSH सब लोग रहते हैं। इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को बोला कि नेम वेरिएबल को प्रिंट कर दो, तो नेम वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, AYUSH, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया। जहां तक का पार्ट समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब यहाँ नेम गोकुल धाम हो गया। हाँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया कि मैंने सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस कर लिया, लेकिन अब लेट्स से कि मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ यू को एक्सेस करना है। तो अगर यू को एक्सेस करना है तो मुझे यू का स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था यू का एड्रेस, गोकुल धाम सोसाइटी फ्लैट नंबर 2, एच का गोकुल धाम सोसाइटी फ्लैट नंबर 4। अब किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर मुझे एक्सेस करना है नेम वेरिएबल के, तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर को हम लोग यूज करेंगे पहले वेरिएबल, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, गोकुल धाम सोसाइटी, तो यहाँ पे नेम, और उसके बाद फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4। तो ये आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, बिग ब्रैकेट स्कूल टाइम में बचपन में बोलते थे, लेकिन पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे वर्ड। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहले क्या था, फ्लैट नंबर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर। तो यू का इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन दोगे तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे जाएगा, उसके इंडेक्स नंबर 2 में जो भी कैरेक्टर स्टोर होगा उसे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने बोला नेम को प्रिंट कर दो, तो आयुष प्रिंट हो गया। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि नेम के इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट कर दो, तो इंडेक्स नंबर 2 में क्या स्टोर है, यू, यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैंने बोला कि इंडेक्स नंबर 4 को प्रिंट कर दो, इंडेक्स नंबर 4 में क्या स्टोर है, एच, एच यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट कर दो, तो इंडेक्स नंबर 0 में क्या स्टोर है, कैपिटल ए, कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, कलेक्टिवली सारे कैरेक्टर्स का यहाँ पे शो करेगा। लेकिन जब मैं स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर बोलूंगा, उसको एड्रेस बताऊंगा, तो वो सिर्फ उस इंडेक्स नंबर में जो कैरेक्टर स्टोर है सिर्फ वही बताएगा मुझे। ठीक है, क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। सतीश, Yes. संचित, गिरिराज, विकी, लेखिका, यस, एक लाइन में Yes. प्रिंट नहीं कर सकते? यस कर सकते हो, वो भी सर कर सकते हैं। आप कॉमा लगा के करोगे वो हो जाएगा। हाँ पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था। ओके, सर अगर ठीक हम है। इसके बियॉन्ड जाके इसमें सर्च करें तो फिर क्या देगा? जैसे अगर हम 5 ये हाँ 5th ब्लॉक में चेक करें तो फिफ्थ ब्लॉक में चेक करोगे तो फिफ्थ ब्लॉक यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और ओके। सर अगर 0 2 4 तीनों की तीनों करने हैं एक साथ, तो फिर अलग अलग ही प्रिंट करना अभी पड़ेगा, प्रिंट से अभी आते हैं उस पे, आते हैं उस पे निधि। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई एम आयुष। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग में ना एक बात याद रखना कि लाइक आपके स्ट्रिंग में कोड्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो हर कैरेक्टर को एक इंडिविजुअल मेमोरी ब्लॉक मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, नेम इक्वल्स टू, या लेट्स से लाइन इक्वल्स टू आई स्पेस एम स्पेस आयुष, तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये डेटा कुछ ऐसे स्टोर होगा, आई स्पेस ए एम अगेन स्पेस
फिर AYUSH, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये भी एक रूल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितनी बड़ी स्ट्रिंग है उतने इंडेक्स नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे, 10 11 12 13 49 सो जैसे इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होते हैं वैसे ही। तो पहला जो मेमोरी ब्लॉक है वो हमेशा इंडेक्स नंबर 0 होगा, फिक्स्ड है, और हर कैरेक्टर को एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लग दिया डॉट लगा दिया, आई एम आयुष डॉट, तो यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक और क्रिएट होगा, इसके अंदर डॉट स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एम आयुष डॉट कर दिया, और इसके ऊपर में अब यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लिख दे रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लिखना कंपलसरी नहीं है कि आप लिखो, बट आपको यहाँ पे लाइक अभी लर्निंग फेज में हो, आपको समझ में आ जाए इजी रहा आपके लिए, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेट्स से इस सेंटेंस में मुझे नाम को एक्सेस करना है। अब आई एम आयुष, ये पूरा तो नाम है नहीं मेरा, मेरा नाम तो सिंपल आयुष है, मुझे सिंपल आयुष को ही एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब आयुष को एक्सेस करने के लिए मुझे एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना पड़ेगा। लेट्स से मुझे ए को एक्सेस करना है, तो ए का इंडेक्स नंबर क्या है 5, फिर y के लिए हो गया 6, u के लिए हो गया 7, s के लिए हो गया 8, और 9 के लिए हो गया, सॉरी h के लिए हो गया 9। रन किया, अब a y u s h यहाँ पे मैं एक्सेस तो कर पा रहा हूँ, बट ये क्या है अलग अलग लाइन में, मुझे क्या चाहिए एक साथ चाहिए, तो वो भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक सिंगल लाइन में करते हैं। अभी किसी ने पूछा था सिंगल लाइन में कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप लोग वेरिएबल को प्रिंट करते हो कॉमा को लगा के, ठीक है, वैसे यहाँ पे आप कॉमा लगा करके यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो लाइक दिस। लेकिन अब यहाँ पे इसको मैं रन कर रहा हूँ तो भी एक प्रॉब्लम है, ए वाई यू एस एच प्रिंट तो हो रहा है, सिंगल लाइन में भी आ रहा है, बट हर कैरेक्टर के बाद स्पेस भी तो आ रहा है। क्या स्पेस मेरे नाम का पार्ट है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेरे नाम है ए वाई यू एस एच एज इट इज है, और कलेक्टिवली एक साथ है, कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो अब इस स्पेस को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं, इसका देखो। तो लेट्स से कि Name मान हटा- लो थोड़ा सा नेम हटा दें, चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। किसी ने सजेस्ट किया कि अगर हम नेम हटा दें तो आ जाएगा, रन किया, अब नहीं सर, एरर तो करेगा। अरे नहीं होगा, ये एक दूसरा सिनेरियो होता है, ये दूसरा डेटा टाइप होता डैश है, ये लगा हम के लोग आगे करें चल के तो कवर करेंगे। क्या लगा के? डैश लगा ठीक है, के, तो मतलब एरर बताता कट हूँ आ जाएगा सर। मतलब 5 बताता हूँ डैश बताता हूँ 9 करें। बताता हूँ। ओके, तो लेट्स से स्कूल टाइम की बात करते हैं। ठीक है, एक दिन आपके क्लास टीचर क्लास में आए, उन्होंने बोला रोल नंबर 5 6 7 8 9 गेट आउट ऑफ द क्लास। तो क्या होता था, जिन लोगों का रोल नंबर 5 6 7 8 9 होता था वो उठते थे और क्लास के बाहर चले जाते थे। ठीक है, अब अगले दिन आपके क्लास टीचर आए, उन्होंने बोला कि रोल नंबर 5 to 9 तक जिन लोगों का लाइक 5 to 9 से जिन लोगों का रोल नंबर है गेट आउट ऑफ द क्लास। तो उसमें भी होगा तो यही सेम चीज रिपीट होगा, रोल नंबर 5 6 7 8 9 वाले चले जाएंगे क्लास के बाद। बट मुझे ये बताओ, इंस्ट्रक्शन देना ए वाला मेथड ज्यादा आसान है या बी वाला ज्यादा आसान है? बी वाला सर। बी वाला आसान है। ठीक है, तो बी वाला आसान है कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टार्टिंग पोजीशन दे दिया, उन्होंने एक एंड पोजीशन दे दिया। ठीक है, और इसके बीच के जो नंबर्स है वो हम लोग खुद से समझ गए, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, 5 6 7 8 9 आते हैं, हम लोग उठेंगे क्लास के बाद और क्लास के बाहर चले जाएंगे, सॉरी हम लोग उठेंगे और क्लास के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड वेट करिएगा प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है। सर ने वेट करने को बोला। म्यूट करने को बोला है ना। वेट करने बोला है, वेट करने बोला है।
ऑलराइट, सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे लिए ज़्यादा आसान कौन-सा इंस्ट्रक्शन देना होगा? बी वाला। क्योंकि एक स्टार्ट पोज़ीशन मिल गया, एक एंड पोज़ीशन मिल गया और उसके बीच के जो नंबर्स है एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम लोग खुद ही समझ गए, ठीक है? तो यही अप्रोच, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन में जब हमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक्सेस करना होता है एक साथ। बस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लाइक इंस्ट्रक्शन देने के लिए हाइफ़न नहीं यूज़ करते। जैसे अभी किसी ने बोला था कि अगर डैश यूज़ कर ले तो आएगा कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट वही है, बस डैश नहीं यूज़ करते, हाइफ़न नहीं यूज़ करते। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग लाइक इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये किसी का बर्थडे केक है, तो इस पूरे केक को हम एक साथ तो नहीं खाते। हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा-सा पीस कट करके अलग कर लेते हैं और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा स्लाइस ऑफ केक, ठीक है? या लेट्स से ये एक ब्रेड का पैकेट है, बहुत सारे इसमें ब्रेड्स हैं, तो हम सारे ब्रेड्स एक साथ नहीं खाते। हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ ब्रेड्स को अलग निकाल लेते हैं, उसको लाइक रोस्ट करते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो ये क्या हो गया? स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दिस वन, ठीक है? हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और इसमें से मुझे कुछ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है। तो इस कुछ कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कुछ इस तरह से देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं और यहाँ पे पहला डेटा हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्ट, कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। दूसरा हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एंड, स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से, किस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है, एंड इंडेक्स किस इंडेक्स नंबर पे खत्म करना है, और स्टेपिंग, स्टेप्स, ठीक है? स्टेप मतलब कितने स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे अगर यहाँ पे आपके क्लास टीचर ने बोला कि रोल नंबर 5 से लेकर 9 तक के स्टूडेंट्स बाहर निकल जाओ, तो अब 5, 6, 7, 8, 9 ये हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग खुद के डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? 5 से लेकर 9 के बीच में यही सारे नंबर्स आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम लोग उठेंगे, क्लास के बाहर चले जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि एक-एक स्टेप आगे बढ़ना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 5 से स्टार्ट करो, 9 तक जाना है और एक-एक स्टेप आगे बढ़ो। +1, +1, +1, +1, एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यही सेम काम, मतलब मुझे आयुष के सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है और मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, प्रिंट कर दो नेम के इंडेक्स नंबर 5 से लेके कोलन 9 तक और एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। रन किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, AYUS। अब यहाँ पे मेरे नाम के जो अल्फाबेट्स थे, जो कैरेक्टर्स थे, उसके बीच के स्पेसेस तो रिमूव हो गए, बट प्रॉब्लम क्या है, एच आउटपुट में नहीं आ रहा है, जबकि मेरे नाम में एच भी है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए पाइथन का एक थंब रूल है कि जब भी आप स्लाइसिंग यूज करोगे तो एंड इंडेक्स को पाइथन इग्नोर करता है। पाइथन इसको इग्नोर करेगा। पाइथन क्या करेगा, एक स्टेप पहले तक की जो वैल्यू होगी, जो कैरेक्टर होगा, सिर्फ इसी को एड्रेस करेगा। मतलब अगर आपने बोला कि 5 से लेके 9 तक की स्लाइसिंग करनी विद स्टेपिंग ऑफ 1, तो पाइथन 5 को कंसीडर करेगा, 6 को कंसीडर करेगा, 7 को करेगा, 8 को करेगा, 9 को इग्नोर कर देगा। ऑलवेज ये लाइक हमेशा रूल है कि एंड इंडेक्स नंबर को पाइथन हमेशा इग्नोर करेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, क्योंकि मेरे नाम में एच भी आता है, ठीक है? उसको तो मैं रिमूव नहीं कर सकता, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एनी सजेशन? 9 की जगह एक 10 इंडेक्स कर प्लस सर, वन कर 10 देगा सर, एंड इंडेक्स की प्लस जगह 1 9 की जगह 10 यूज कर लेते जितना भी चाहिए +1 कर देगा सर। एक +1 कर लेते हैं, परफेक्ट, 2 कर देंगे 1 की जगह। परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट, यही करते हैं हम लोग। हमें जितने भी कैरेक्टर्स को एक्सेस करना होता है, हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको पाइथन इग्नोर कर देता है, उसके पहले के जो कैरेक्टर्स उसका आउटपुट आ गया। इंडेक्स नंबर 10 में क्या स्टोर है, ये फुल स्टॉप स्टोर है, मुझे फुल स्टॉप नहीं चाहिए था और यहाँ पे क्या हुआ, फुल स्टॉप नहीं आ रहा आउटपुट में, लेकिन उसके पहले के जो मेरे नाम के कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, विदाउट एनी स्पेसिंग आ रहे हैं, ठीक है? स्लाइसिंग का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया एवरीवन? हाँ, सर मेरा सर क्वेश्चन यहाँ है, एक कोश्चन है सर, वन बाय मेरे वन, को हाँ। AUH चाहिए, तो हम मतलब वो तो अलग अलग लिखेगा तो आ सकता है, लेकिन वन जैसे ऐसे शॉर्ट में कमांड दिया, तो ऐसे शॉर्ट कमांड में कैसे कोई सिस्टम है क्या? ये इतना समझ में आया अभी जो मैंने बताया, हाँ हाँ हाँ। उसको भी सर अगर बताऊंगा, हमें फुल लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सर मेरा हाँ क्वेश्चन है, हाँ हाँ, पूछिए। सर अभी तो हमारे पास ये 10 है कि ऑप्शन फुल स्टॉप है, लेकिन अगर वो हम्म, ऑप्शन ही नहीं है फिर
9 तक ही और मुझे जब भी लेने हैं। ठीक है, अगर मान लो 9 तक ही है तो इन दैट केस अगर आप 10 देते हो ना तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि 10 को तो वैसे भी इग्नोर कर देना है, तो भी ये वर्क करेगा। बट अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है और आपको लाइक 10 भी आपको नहीं यूज करना है, उस केस में क्या करना है ये हम लोग कवर करेंगे आगे। आई थिंक आज तो नहीं हो पाएगा बट मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर एज ऑफ नाउ ये समझ में आया कि एक स्ट्रिंग के बीच में से अगर किसी वर्ड को एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। पूछिए, तो यस कुछ सर। पूछा था। सर पीछे वाला जो 1 स्टेप है, स्टेपिंग के लिए 1 लिखना जरूरी है। 0 भी रखेंगे तो भी 1 स्टेप करेगा ना? यहाँ पे या स्टेप नहीं? में अगर 1 की जगह हाँ, 0 कर दे, यहाँ देखो क्या लिख और के आया, अगर 0 नहीं देंगे तो वो भी बात मैं ओनली बताऊंगा। ब्लैंक कर दे पीछे। अभी एज ऑफ नाउ आप ये मानो कृष्णा 1 देना कंपलसरी है, ऑप्शन बाद में बताऊंगा कि क्या और क्या किया जा सकता है। ठीक है, ओके सर। ओके, एनीवन एल्स, और कोई डाउट किसी का? सर अगर हमें छोड़ छोड़ के लेना है, जैसे ए को लेके वाई छोड़ के यू ले लें तो कल हम इसे 2 बताऊंगा, कर देंगे। ओके। कल बताऊंगा, हाँ वैसे ही होगा लेकिन कल बताऊंगा। ओके सर। और ओके, सर इसको ही चलो कि फिर, मेरे को हाँ ये वाला भी बोल रहा हूँ जो अभी शायद नहीं हुआ, तो हम बोल रहा हूँ इसे हम इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल है क्या? क्या करना चाहते हैं? ट्रांसपोज करना चाहता हूँ। कर सकते हैं, बेसिकली आपको कैरेक्टर्स की पोजीशन चेंज करनी है, करेक्ट? नहीं, हम क्या बोले, ये जो सिंगल कमांड दिया ना, जैसे मेरे को आयुष दिखा रहा है, ठीक है, जैसे 5 to 10 किया तो दिखा रहा है, तो ऐसे हम सिंगल कमांड देगा और वो मेरे को वो जो नाम का जो लेटर है वो ट्रांसपोज कर देगा, मतलब मेरे वो हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकल कर देगा। वो अलग चीज है, वो आप लोग इसमें आगे नहीं कवर होता है करोगे ना? परितोष, वो आप लोग अच्छा। आगे कवर करोगे। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके सो ठीक है, इसी का एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। मान लो एक वर्ड नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ये वर्ड। किसी को याद है इस वर्ड को देख के कुछ याद आया? एनीवन? यस सर। 3 3 इडियट्स। क्या है ये? परफेक्ट, 3 इडियट। ठीक है, तो इसमें मालूम है क्या ढूंढना है? राजू को, और राजू। बस एक और राजू क्या को। नाम, राजू ने। अभी उस पर भी आते हैं, फरहान नाइट्रेट। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे राजू को एक्सेस करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देना होगा, या फिर चैट में बताओ, आई वांट टू सी किसका क्या आंसर है। ठीक है, वर्ड आपके पास है प्री राजुलाइजेशन, उसमें से राजू को एक्सेस करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देना होगा, क्या इंडेक्सिंग यूज करनी होगी, ये बताओ चैट में एवरीवन। तो क्या क्या वर्ड हमें निकालना है इसमें से? राजू, जो राजू। रैंचो के दोस्त का नाम था वही चाहिए मुझे। ओके। ओके, निधि से 327 3:7:1, हितेश 371 371 37 47। नहीं विभू, इंडेक्स नंबर 4 पे आपका ए स्टोर है, हमें 3 से स्टार्ट करना होगा, R3 में ना। कॉलन। ठीक है, परफेक्ट, सबका आंसर सही है, 6 3:7:1। 7 यहाँ पे आना मैंने चाहिए बोला तभी में। 3:7:1 रन किया, राजू आ गया। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है ये वर्ड, ये भी याद है, क्या ढूंढना है इसमें से? दूसरे फ्रेंड का नाम। अब यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर यूज करेंगे हम लोग? 0:6:1। परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0:6:1 रन करेंगे, फरहान आ जाएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट, ठीक है, सबका आंसर सही चल रहा है। ओके सो लाइक ये हम लोगों ने कवर कर लिया।
मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो बेसिकली अभी हम लोग इंडेक्स नंबर यूज करें ना, इसको पॉजिटिव इंडेक्स नंबर बोलते हैं। नेगेटिव इंडेक्स नंबर कल कंटिन्यू करेंगे। तो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है एंड आगे वो बढ़ता चला जाएगा, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे 10 11 12 एंड कंटिन्यू। हाँ मेरा क्वेश्चन था वो प्रीवियस में जो आपने दिया था उसमें नंबर 6 जो डिजिट प्रिंट हो रहा था वो क्यों हो रहा था? लाइक वो तो स्ट्रिंग का भी पार्ट नहीं था। आगे चल के कवर करोगे। एक लिस्ट डेटा टाइप होता है, तो जब आप कोलन में अच्छा, कोई ओके, डेटा इस तरह से लिखते हो तो वो लिस्ट होता है। ऑल राइट। ठीक है, ओके। सो हम लोग यहाँ पे थे। हाँ, तो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर एक सिंगल कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करना है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेगेटिव इंडेक्स नंबर हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। स्लाइसिंग हम लोग कवर कर चुके हैं कि लाइक स्लाइसिंग हम लोग को कैसे करना होता है पॉजिटिव इंडेक्स नंबर से, ठीक है। स्लाइसिंग विद स्टेप्स हम लोग कर रहे थे एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेपिंग भी यूज किया था। डिफॉल्ट वैल्यू ये छोटा सा है 2 मिनट का, ये मैं बता देता हूँ, देन वी कैन वाइंड अप द सेशन एंड कल हम लोग नेगेटिव स्लाइसिंग से, नेगेटिव इंडेक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि जैसे मान लो यहाँ पे अभी तक जैसे हम लोग स्लाइसिंग करने के लिए क्या कर रहे थे, स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स कोलन स्टेप्स, ये 3 डेटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग इंडेक्स इंडेक्स नंबर 1 होता है, सॉरी, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। तो स्टार्ट इंडेक्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज है। स्टार्ट इंडेक्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0, फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। फिर एंड इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और स्टेपिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1, ठीक है, लाइक दिस। अब इसका फायदा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट से मुझे इसमें से प्री एक्सेस करना है, ठीक है, PRE, या इसको फ्री राजू अगर मुझे एक्सेस करना है, मुझे एक्सेस करना है फ्री राजू, तो अब यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये प्रिंट कर दिया वर्ड के इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैंने बोला 0 से लेकर के कहाँ तक एक्सेस करना है, 7 तक, कोलन कर दिया 1, रन किया, फ्री राजू आ रहा है जो मुझे चाहिए था, ठीक है। या लेट्स से इसकी जगह पे फरहान का नाम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फरहान के नाम के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया 0 से लेकर 6 तक कोलन 1, यहाँ पे फरहान का नाम आ रहा है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने ऐसे दिया ना 0 कोलन 6 कोलन 1, इसी को हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, प्रिंट कर दिया मैंने वर्ड कोलन 6 कोलन 1, ठीक है, रन किया। अगेन मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, फरहान का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स तो दिया नहीं, लेकिन अगेन वो आ क्या रहा है, 0 से ही आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक दिन आपके क्लास में टीचर आए, उन्होंने बोला रोल नंबर 1 2 3 4 5 गेट आउट, स्टैंड अप एंड गेट आउट ऑफ द क्लास, क्या होगा, रोल नंबर 1 2 3 4 5 वाले बच्चे उठेंगे और चले जाएंगे। अगले दिन टीचर फिर से आए, उन्होंने बोला कि रोल नंबर 5 तक के स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ द क्लास, इसका क्या मतलब हुआ, कौन उठेगा कौन जाएगा, रोल नंबर 1 2 3 4 5, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रोल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, सबको मालूम, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही है, जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर में कोई नंबर नहीं प्रोवाइड करते हो, कोई इंडेक्स नंबर नहीं प्रोवाइड करते हो, तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट 0 ही कंसीडर करता है, 0 से ही स्लाइसिंग स्टार्ट करता है। ओके एवरीवन, समझ में आया ये बात? यस सर। यस सर। यस, बाय डिफॉल्ट ठीक है, वैल्यू 0। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, मतलब अगर आपने पहले कोलन के लेफ्ट साइड में कोई डेटा नहीं प्रोवाइड किया है तो 0 कंसीडर करेगा, ठीक है। अब सिमिलरली लेट से मुझे नाइट्रेट को एक्सेस करना है, ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट को मुझे एक्सेस करना है। तो नाइट्रेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है, यहाँ पे मैंने बोला कि वर्ड के इंडेक्स नंबर 7 से लेकर के यहाँ पे एक्सेस करते हैं, सॉरी ये 6 से होगा, यहाँ पे मैंने बोला 6 से लेकर के 6 7 8 9 10 11 12,
और 12 तक एक्सेस करना है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया 6:12:1, आउटपुट क्या आएगा, नाइट्रेट का ई इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज एंड इंडेक्स नंबर है। हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे तक बढ़ना है, रन किया तो अब नाइट्रेट का ई भी आ रहा है आउटपुट में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स से छोटी सी लाइन, एक छोटा सा वर्ड था, हम लोग ने इसको काउंट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि नाइट्रेट का जो ई है वो इंडेक्स नंबर 12 पे है, एक इंडेक्स नंबर आगे जाना, तो इंडेक्स नंबर 13 हमने यूज कर लिया। बट व्हाट इफ ये एक बड़ा सेंटेंस होता, Farhan nitrate is a word that was used in a famous comedy movie which was Three Idiots. अब देखो यहाँ तक अगर काउंट करोगे ना, तो काउंट करने में प्रॉब्लम ये है, एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दूसरा स्कोप ऑफ एरर है, ठीक है। इंडेक्सिंग हम लोग क्यों कवर करें, इसका पर्पस यही है, एक तो काउंट करने में स्कोप ऑफ एरर है, दूसरा क्या है कि लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मान लो आपने यहाँ पे काउंट करो, कहीं पे स्पेस मिस हो गया, इंडेक्सिंग गलत, कहीं पे कुछ गलत काउंट कर लिया, तो प्रॉब्लम है, इंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे नाइट्रेट से लेकर के ये 3 इडियट्स तक का आउटपुट चाहिए, तो अब इडियट्स तक गिनने तो जाओगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एंड इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं, लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट करो, एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब जो लास्ट कैरेक्टर है वहां तक के कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, और एक की स्टेपिंग होगी। रन किया, क्या हुआ, नाइट्रेट इज अ वर्ड दैट वाज यूज्ड इन अ फेमस कॉमेडी मूवी व्हिच वाज थ्री इडियट्स। इसी का कॉल लगाते हैं और लिखते हैं दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय रैंचो। रन किया, कहां तक आया, दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय रैंचो, क्या हुआ, आखिरी कैरेक्टर तक आया। ये क्या है, ये आपका एंड इंडेक्स नंबर का डिफॉल्ट वैल्यू, लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। स्टेपिंग 1 मतलब क्या होगा, हाँ पूछिए सर बट यहाँ पे आपने बोला था कि लास्ट कैरेक्टर इग्नोर हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर जब आप डिफॉल्ट छोड़ रहे हो, ब्लैंक छोड़ रहे हो, तो वो लास्ट कैरेक्टर को भी पकड़ रहा है। आपने बोला था ना कि बिल्कुल। जब एंड इंडेक्स नंबर मतलब एंड वाला डालेंगे जब तो वो आप एंड इंडेक्स नंबर दोगे विकी, तो वो इग्नोर करेगा, नहीं दोगे तो वो आखिरी कैरेक्टर तक जाएगा, ओके ओके सर, गॉट इट। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्टेपिंग। स्टेपिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 नहीं भी प्रोवाइड करोगे ना इन तीनों सिचुएशन में, तो भी ये एक एक स्टेप ही आगे बढ़ता है। जैसे कि आपके क्लास टीचर ने बोला कि 1 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट्स एक एक स्टेप आगे बढ़ के जो भी रोल नंबर आते हैं वो क्लास से बाहर चले जाओ। तो 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 एंड सो ऑन, सब लोग क्लास के बाहर चले जाएंगे। बट आपकी क्लास टीचर ने बोला रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक बाहर निकल जाओ, तो बाय डिफॉल्ट है कि रोल नंबर कैसे चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे उठेंगे और क्लास के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से इसको कोई स्टेपिंग नहीं भी प्रोवाइड किया, तो भी ये वर्क करेगा। इवन अगर ये मैं जो लास्ट कोलन देख रहा हूँ ना, अगर मैं ये भी नहीं प्रोवाइड करूं, तो भी ये आपका उसी तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो स्टेपिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 1, लेकिन अगर आप 1 की जगह पे कोई और स्टेपिंग करना चाहते हो, वो आपका वो उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है, उसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ डिफॉल्ट वैल्यू समझ में आई, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, पॉजिटिव स्लैशिंग, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर, एवरीवन, Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो मुझे एक बार आप में से कोई भी एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा कि हमें स्टेपिंग की डिफॉल्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। Okay, sir. ऑलराइट देन, सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाकी आप लोग एज ऑफ नाउ अगर आप लोग का टाइम अलाउ करता है तो फंक्शंस पे फोकस करिएगा। अभी स्ट्रिंग टॉपिक हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली परसों भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके देन, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, Good night, sir. राइट सर। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।